जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 से बहुत ही इंपॉर्टेंट 101 एमसीक्यू हम लेंगे। उसमें क्या क्या मैंने 250 से ऊपर मैंने आर्टिकल्स यहाँ कवर किए हैं। अगर इस 101 एमसीक्यू में से आपका स्कोर 75 के ऊपर आता है तो आपके अनुच्छेद यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की तैयारी जबरदस्त है। नहीं तो इसमें आप ये इस वीडियो में देखकर उससे कवर कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से समझा है। साथ ही साथ आप हमारा एंशिएंट वीडियो का एंशिएंट हिस्ट्री का एक रिवीजन सीरीज का वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री वहां कवर की है और साथ ही साथ ये पॉलिटी का अलग से मैंने सेशन भी लिया है। हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओरिजिनली जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था तब कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, 470 से ज्यादा आर्टिकल्स है ड्यू टू क्योंकि अमेंडमेंट किससे कहते हैं? 368 के तहत किया जाता है। और कभी कितने 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। चलो, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है? अगर किसी बाहरी भाग को हमारे देश में मिला के एक नया राज्य स्थापित करना है तो अनुच्छेद 2 का यूज यानी कि अनुच्छेद 2 का यूज किया जाता है। अनुच्छेद 3 में क्या है? अगर हमारे देश के अंदर किसी राज्य की सीमा बदलना हो, नाम चेंज करना हो या किसी राज्य का एक छोटा सा भाग मिलकर या दूसरे राज्य का छोटा सा भाग मिलकर एक नया राज्य बनाना हो तो अनुच्छेद 3 का यूज किया जाता है। और आर्टिकल 4 में क्या दिया? आर्टिकल 4 में ये दिया है कि इस दोनों का जब आर्टिकल का यूज होगा तो क्या जाए, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। ये 1 से लेकर 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में दिया है। 1 से लेकर 4 भाग 1 में ये चारों आर्टिकल्स दिए हैं। और हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हम इसी तरह से ये आर्टिकल्स लेंगे। भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? आपको पता होना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है? 266 ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। और ये किस धन निकालने? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 114। उसको ही कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं इसको। 114 में दिया है बिना एप्रोप्रिएशन बिल पास हुए हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं, हमेशा याद रखें। और अनुच्छेद 117 में क्या दिया है? ये स्पेशल प्रोविजंस दिया है एज अ फाइनेंशियल बिल के लिए। जो भी स्पेशल प्रोविजन होगी वो 117 में दिया है, हमेशा याद रखें। कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल 266 है और 267 ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल है। 267 ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल्स है। सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार दिया यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? किसी भी कोई भी जॉब हो, कोई भी कार्य हो तो उसमें क्या होगा? सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 में दिया है, हमेशा याद रखिए। अनुच्छेद 16 में यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि सेक्स, रिलीजन, कास्ट। अनुच्छेद 14 में क्या दिया? क्या होगा? समान यानी कि इक्वल्स होंगे, कानून के समान सब समान होंगे, ये इक्वल होंगे। ये आर्टिकल 14 में दिया है। और आर्टिकल 15 में क्या दिया? आर्टिकल 15 में दिया है क्या है? किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्रिस्प हमेशा याद रखेगा, क्रिस्प ये हमेशा याद रखेगा। ये इसके लिए यूज किया था कि कास्ट के ऊपर ये नहीं किया जाएगा, रिलीजन, रेस, साथ ही साथ प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर भी ये नहीं किया जाएगा, क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में क्या दिया है? ये उपाधियों का अंत दिया है अनुच्छेद 18 में। ये देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। और 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया है। साथ ही साथ आप हमारा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज का मैंने बड़ा एक स्पेशल वीडियो लिया है, आप जरूर देखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस है, आपका देखना वर्थ इट रहेगा। हमें बिलीव आने की मैं गारंटी देता हूँ। संसद को अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाए? देखिए, अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार संसद को ये हमेशा याद रखे और ये अधिकार देता है अनुच्छेद 312 के तहत संसद को अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार देता है। और अखिल भारतीय सेवा कितने हमारे देश में? 3 है। मैं 2 बता दो, आपको एक बताना है। आईपीएस आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुच्छेद 300A क्या है? ये राइट टू प्रॉपर्टी है, अभी लीगल राइट रहा है, हमेशा याद रखिए। राइट टू प्रॉपर्टी ये लीगल राइट रहा है। और अनुच्छेद 324 क्या है? ये इलेक्शन कमीशन के बारे में है, हमेशा याद रखें। इलेक्शन कमीशन की स्थापना आर्टिकल क्या होगा? 324 में दिया है। अब हमारे करंट अफेयर्स के 3 महीने का अभी लेटेस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च का ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ 12 महीने का करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन के लिए आपने मैंने क्या लिया? ये क्वेश्चन भी लिया, आप जरूर वो चेकआउट कीजिए। केंद्रीय और राज्य सेवाओं से संबंधित विवादों को निपटाने हेतु अधिकार यानी कि ट्रिब्यूनल्स
बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 320 323 ए में ये ट्रिब्यूनल्स बनाने का है। और ये ट्रिब्यूनल्स बनाने की पावर किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है। हमेशा याद रखिए, इस अनुच्छेद का यूज करके पार्लियामेंट से वो ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 323 बी के तहत पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये क्या बना सकते हैं? ये ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। हमेशा याद रखें। और ट्रिब्यूनल ये क्या करेगा? ये पब्लिक सर्विस के लिए है और ये जो है अदर रिलेटेड सेवा के लिए ये बनाया जाएगा। अनुच्छेद 315 में क्या है? ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की स्थापना दी है। स्टेट पीसीएस की स्थापना दिया है अनुच्छेद ये। और अनुच्छेद 338 में क्या है? नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट के लिए ये क्या है? ये अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट का क्या होगा? ये स्थापना की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का यानी कि कंप्लीट जस्टिस देने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसका सही जवाब है वो अनुच्छेद है 142 के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मामले में क्या हुआ, कानून भी नहीं सहायता करे, तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल यूज कर उसे कंप्लीट जस्टिस देने का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 32 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी कि क्या करेंगे? संवैधानिक उपचार। इसको क्या कहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको ही कहा था संविधान की आत्मा और हृदय, इसको ही कहा था। ये कितने हैं? 5 है। मैं 3 बताऊं तो आपको 2 बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा। मैंने 3 बताया, आपको 2 कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुच्छेद 129 में क्या है? 129 में है क्या है? ये अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट क्या है? कौन सा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय, यानी कि इसके जो भी डिसीजन दिए गए उसको रिकॉर्ड करके क्या किया जाएगा? इसे इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। और अनुच्छेद 226 में क्या है? ये हाई कोर्ट का रीट जारी करने संसद के विशेष अधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं, मेंबर को मिलते हैं। तो किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में ये। और ये हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहां से लिया है? हमने ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये ब्रिटेन से लिया है। अनुच्छेद 110 में क्या है? ये डेफिनेशन दी है मनी बिल की। हमेशा याद रखें, अनुच्छेद 110 में डेफिनेशन दी है मनी बिल की। और अनुच्छेद 118 में क्या है? ये रूल ऑफ प्रोसीजर, जो भी हमारे संसद के रूल्स होंगे उसकी प्रोसीजर किस तरह से किया जाएगी, इसके रूल्स ये आर्टिकल 118 में ये है। और 102 में आपको देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत माना जाता है? हमने देखा है कि अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की यह स्थापना करने के बारे में है। अनुच्छेद 131 क्या है? अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। आपका काम है कि इस सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कौन कौन से कार्य क्षेत्र आता है। अनुच्छेद 136 में क्या दिया है? एक स्पेशल लीव दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मार्ग दिया है। ट्रिब्यूनल या किसी भी कोर्ट में जो भी न्याय दिया है यानी कि निर्णय दिया है उसके विरुद्ध अपील करने का ये सेपरेट स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके आप यहाँ जा सकते हैं। 136 में दिया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था यानी कि करने का अनुच्छेद दिए गए है। और अनुच्छेद 29 और 30 क्या है? अनुच्छेद 29 और 30 ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए। हम याद रखें, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है। ये कलेक्टिव राइट है यानी कि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। लेकिन ये आर्टिकल 30 में इसमें क्या होगा? माइनॉरिटीज जो है वो क्या करेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ये आर्टिकल 30 में लिखा है। और इसके लिए क्या होता है? आपको देखना है कि हमारे देश में कितनी माइनॉरिटीज है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का संयुक्त अधिवेशन है? इसका सही जवाब है ये संयुक्त अधिवेशन का कौन सा? जॉइंट सिटिंग। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108 में संसद का क्या है? संयुक्त अधिवेशन। इसका अध्यक्ष कौन होता है? फिर लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही इसका प्रिसाइडिंग करता है। हमेशा याद रखें। और अनुच्छेद 107 में क्या है? 107 में कोई भी जो बिल होता है उसका प्रवेश करना, साथ ही साथ उसकी पास करने की जो प्रक्रिया है 107 में ये दिया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 109 में क्या है? ये मनी बिल को पास करने की एक स्पेशल प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया है 109 में। हमने अभी देखा कि 110 में क्या है? 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है। आपको देखना है कि संयुक्त अधिवेशन हमारे देश में 3 बार अभी तक हुए हैं। वो कौन कौन से हुए आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा। नहीं तो मेरा पॉलिटी का रिवीजन सीरीज आप 2 घंटे का देखिए, आपको देखना वर्थ इट रहेगा, मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी। किसी भी प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत किसी भी भाषा में प्रस्तुत करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350 के तहत आपको क्या है? ये किसी भी प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत दायर करने का ये अधिकार देता है। हमने अभी देखा
385 क्या है, ये मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार देता है। राष्ट्रीय संधियों समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में अभी दी गई है? इसका सही जवाब है वो अनुच्छेद 253 के तहत है। हमेशा याद रखें 259, 252, 253, 356, ये जो है ये कानून जो है इसमें क्या होगा, ये संसद के पास एक विशेष पावर देता है। आने वाले क्वेश्चन में हम जरूर देखेंगे, पहले अभी ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 262 में दिया क्या दिया है, वाटर डिस्प्यूट अगर दो स्टेट के बीच होगा तो क्या ट्रिब्यूनल बनाने का जो पावर है और 262 में दिया गया, हमेशा याद रखे। और 245 और 246 अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिया है। और ये कर्तव्य किसके संदर्भात है, जो भी डिसीजन होता है काउंसिल ने लिया है उसको राष्ट्रपति को ये जाकर बताना, ये आर्टिकल 78 के तहत दिया गया है, हमेशा याद रखेगा। और आर्टिकल 75 में क्या है, आर्टिकल 75 में पीएम और उसके काउंसिल के बारे में पूरी की पूरी डिटेल है, उसका कार्यकाल क्या होगा, क्या शर्तें होंगी, ये यहाँ पे दिया है। और आर्टिकल 74 में क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, हमने अभी ऊपर ही देखा था, अनुच्छेद 315 में ये प्रावधान दिया है। हम 312 में क्या देखा, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कौन स्थापना करता है, संसद स्थापना करती है, हमेशा याद रखे। अनुच्छेद 320 में दिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन किस तरह से किए जाएंगे, अनुच्छेद 320 में दिया है। और जो भी यूपीएससी की रिपोर्ट्स है या स्टेट पीसीएस की रिपोर्ट है, ये किस आर्टिकल का यूज करके पेश किया जाता है, आर्टिकल 323 के तहत ये इस अनुच्छेद का यूज करके ये रिपोर्ट पेश की जाती है। यूपीएससी की रिपोर्ट कौन पेश करता है, या कमेंट बॉक्स में बताइए। और स्टेट पीसीएस की रिपोर्ट कौन पेश करता है, ये जरूर बताइएगा। अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में अभी दिया गया है? हमने देखा कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 262 के तहत ये अधिकार क्या, अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह बहुत ही फेमस आर्टिकल है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के लेकर दो स्टेट को भी हमेशा झगड़ा रहता है, क्योंकि नदी कैसे हर एक स्टेट से निकल कहीं ना कहीं 2-3 स्टेट से गुजरती है, तब क्या होता है वो पानी के लेकर हमेशा झगड़ा होता है। तो ये आर्टिकल यूज करके क्या बनाते हैं, संसद कानून बना सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और ये साथ ही साथ आर्टिकल 249 मैं अभी बता देता हूँ, आर्टिकल 249 के तहत क्या किया जाएगा, संसद कायदा लॉ बना सकती है कौन से, स्टेट लिस्ट पर। अगर राज्यसभा ने अगर ये पारित किया, राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल पारित किया, तब संसद स्टेट लिस्ट में इस 249 आर्टिकल का यूज करके क्या बना सकती है, एक लॉ बना सकती है। लेकिन वो 1 साल के लिए होता है, बार आपको 1-1 साल बढ़ा सकते हैं। अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में तहत किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। और इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे देश के पीएम वो उसके चेयरमैन होते हैं। अनुच्छेद 280 में क्या है, अनुच्छेद 280 में फाइनेंशियल कमीशन है, किस कौन स्थापना करता है, राष्ट्रपति। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए है। अनुच्छेद 312 में हमने अभी देखा कौन सा है, ऑल इंडिया सर्विसेज की इस्टेब्लिशमेंट। 262 में हमने ऊपर ही देखा क्या है, ये इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल के लिए है, वाटर ट्रिब्यूनल्स। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किसकी स्थापना किस तरह से की जाएगी, इसका सही जवाब है ये अनुच्छेद 338। हमने पहले ही देखा 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की, सॉरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए ये नेशनल कमीशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसकी स्थापना अनुच्छेद 338 बी के तहत की जाएगी। नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब की स्थापना 338 ए के तहत की जाएगी। ये दोनों के आयोग एक समान थे, लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसको क्या क्या अलग किया गया है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी है? हमने देखा मनी बिल की परिभाषा अनुच्छेद 110 यानी कि अनुच्छेद 110 में दिया है। और 109 में क्या है, मनी बिल के पास करने के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं 109 में। अनुच्छेद 112 में क्या दिया है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मेंशन क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मेंशन है। और अनुच्छेद 117 में क्या दिया है, अनुच्छेद 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में दिया है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही जवाब है वो 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, जब संसद के दोनों सदन बंद रहे, दोनों सदन अगर बंद रहे या एक सदन बंद रहा, तो
क्या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अध्यादेश निकाला जा सकता है। आपको देखना है कि अध्यादेश, ये क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जा सकता है या नहीं। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 में क्या है, हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये 52 में दिया है। अनुच्छेद 143 में क्या है, ये सलाहकारी प्रेसिडेंट यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी सजेशन मांग सकता है, ये 143 में दिया है। हमने देखा 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दी है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39A के तहत दिया गया है। और ये है क्या है, ये है डीपीएसपी, हमेशा याद रखे। तो डीपीएसपी को नोबेल फ्यूचर भी कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 37 में क्या दिया है? अनुच्छेद 37 में देखिए डीपीएसपी ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि डीपीएसपी के लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 39 में क्या है, कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स है जो स्टेट को हमेशा डीपीएसपी लागू करते समय फॉलो करना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 38 में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 239 यानी कि 239 में यूनियन टेरिटरी के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239A ये हमारे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा देने के लिए इसका आर्टिकल का यूज किया जाता है। अनुच्छेद 40 क्या है? यह विलेज पंचायत है। और 241 आपको देखना। भारत के न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है वो 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के प्रावधान का क्या ये अनुच्छेद दिया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करते हैं। और 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ क्या है? एडवोकेट जनरल के बारे में दिया है। ये किसके लिए होता है? ये स्टेट के लिए होता है ये। और दोनों का डिफरेंस आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। हमने देखा 75 भी देखा और 78 में भी देखा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति जो को जाकर जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है उसके बारे में बताना। संसद सदस्य की अयोग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन एमपी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 102 में संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में यहाँ पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अनुच्छेद 99 में क्या है? अनुच्छेद 99 में ओथ है, कौन? बाय मेंबर्स की तरफ से लिया जाएगा, ये ओथ के बारे में याद दिखा है। 110 अनुच्छेद में क्या हमने देखा? डेफिनेशन है किसकी? मनी बिल की है। और 105 में क्या देखा है? जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं इसके बारे में यहाँ है। राज्यों को केंद्र द्वारा अनुदान यानी कि ग्रांट इन एड देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 275 यानी कि अनुच्छेद 275 में राज्यों को केंद्र द्वारा ग्रांट इन एड देने का प्रावधान है। और आपको देखना है कि ये ग्रांट इन एड किसके तहत दिया जाता है? फाइनेंशियल कमीशन के तहत दिया जाता है। और आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की स्थापना करता है। और अनुच्छेद 282 में क्या है? डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने का प्रावधान है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने का प्रावधान है, लेकिन ये किसके पास होता है? ये पावर ये यूनियन के पास होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट के पावर यूनियन के पास होता है, अपने मन के हिसाब से वो ग्रांट दे सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद में? हमने देखा अनुच्छेद 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान है। बजट कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन पेश करता है? हमारे देश की वित्त मंत्री पेश करते हैं। 110 में देखा हमने डेफिनेशन मनी बिल की। 112 में क्या है? 112 में असेंट टू बिल, अगर बिल पास करना है उसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है वो ये दिया, असेंट टू बिल। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अगर राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो उसको क्या करना होता है? असेंट देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये पूरा का पूरा यहाँ मेंशन दिया है। 114 में हमने देखा, 114 में क्या दिया? अप्रोप्रिएशन बिल, उसके बिना हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या नहीं निकाल सकते? कुछ भी पैसा नहीं निकाला जाता। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृत यानी कि असेट से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया है? अनुच्छेद 200 के तहत ये प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 153 में क्या दिया है? हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल का क्या होना निश्चित है, ये 153 में दिया है। 157 में क्या दिया? ये पात्रता दी है राज्यपाल के लिए, कौन सी क्वालिफिकेशन रहती है, ये 157 में दिया है। और अनुच्छेद 161 में क्या है? अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का समाधान करने की शक्ति दी है। ये आपको जरूर देखना है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की समाधान पावर में क्या डिफरेंस है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एक मेजर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है तो ये
किस अनुच्छेद से संबंधित ये है? आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मैं हिंट देता तो ये दोनों में से एक आर्टिकल जरूर होगा, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। जिला नियोजन समिति यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243 जेड में जिला नियोजन समिति की स्थापना का प्रावधान है। ये क्या करेंगे? जिले का पूरा नियोजन करके उसको डेवलपमेंट के मार्ग पर लाएंगे। कौन स्थापना करता है इसकी? स्टेट लेजिस्लेचर की स्थापना करता है, और इसका गठन कार्य के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाते हैं। करों पर अधिभार यानी कि सरचार्ज यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स को क्या कहते हैं? हम सरचार्ज करते हैं। लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 271 के तहत सरचार्ज लगाने का प्रावधान किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है। साथ ही साथ अनुच्छेद 268 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है, आपको जरूर इसके चेकआउट करना है। अनुच्छेद 275 में क्या है? स्टैट्यूटरी ग्रांट के बारे में दिया है। अनुच्छेद 275 में स्टैट्यूटरी ग्रांट के बारे में ये दिया है। और ये स्टैट्यूटरी ग्रांट कब कौन देता है? फाइनेंशियल कमीशन के बेसिस से स्टैट्यूटरी ग्रांट हर एक स्टेट को दिए जाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक जनरल होती है और एक स्पेसिफिक होती है, हमेशा याद रखें। भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या है? यह प्रावधान दिया गया है। हमने देखा 326 में क्या है? राइट टू वोट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया? वोट करने का अधिकार दिया है। और 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ? हमारा जो भी वोट करने का है 21 से क्या किया? 18 साल वोट करने का अधिकार दिया है। और आर्टिकल 320 में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, जरूर इसके रिवाइज कीजिएगा। राष्ट्रपति की समाधान यानी कि पार्डनिंग पावर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की पैराडाउन पावर यानी कि समाधान शक्ति दी गई है। और राज्यपाल की कौन सा है? राज्यपाल की ये है 161 में राज्यपाल की समाधान पावर दी गई है। और आर्टिकल अनुच्छेद 52 में क्या दिया है? अनुच्छेद 52 में दिया है कि हम एक राष्ट्रपति का पद होगा। और 74 में हमने देखा, आपको कमेंट बॉक्स में इसके बताना है। भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? हमने पहले ही देखा, यह अनुच्छेद 266 के तहत क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इसके लिए अगर कोई पैसा धन निकालना हो तो हमने देखा 114 यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल को पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 265 में क्या है? कोई भी बिना लॉ पास किए आप कोई भी टैक्स लगा नहीं सकते। कायदा पास किए और टैक्स लगाई है। अनुच्छेद 267 में क्या है? ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि आपातकालीन निधि ये दिया गया है। और अनुच्छेद 268 में क्या आपको जरूर चेकआउट करना है। भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 267 के तहत क्या है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। और आपको देखना है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है या प्रधानमंत्री के पास रहता है? प्रधानमंत्री के यानी कि पीएम के पास रहता है। मैं दोनों हिंट दे दिया, दोनों में से एक के पास होता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 266 में हमने देखा क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान दिया गया है? इसका सही जवाब है यह अनुच्छेद 40 में विलेज पंचायत के बारे में इसकी दी गई है। और ये टोटल ये क्या है? ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी भाग कौन से है? भाग 4 में क्या है? ये डीपीएसपी है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक है, राज्य और उसके नाम है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है, 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, 12 से लेकर कितना? 35 तक है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। भाग 4 में 36 से लेकर कहाँ तक है? 51 तक। भाग 4 ए में क्या है? 51 ए में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज दिया है, ये रिवीजन कर लिया है। और ये क्या है? पूरे के पूरे डीपीएसपी है। और डीपीएस को क्या है? ये नॉन जस्टिसएबल है, हमेशा याद रखिए, इसको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। और 39 में और 38 में ये दोनों हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें आने वाले क्वेश्चन में जरूर देखेंगे। वित्तीय विधेयकों यानी कि फाइनेंशियल बिल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है यह अनुच्छेद 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में ये क्या करता है? ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। हमने देखा 110 में क्या है? ये क्या डेफिनेशन दी है मनी बिल की। 112 में देखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 114 में देखा क्या है? ये एप्रोप्रिएशन बिल, इसके बिना से हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए आर्टिकल 266 है। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल है? 267 है। राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 165 में ये क्या है?
एडवोकेट जनरल के पद का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये गवर्नर करता है। और यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसका आर्टिकल है? 76 है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है। अनुच्छेद 68 में क्या है? आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75। हमने ऊपर ही देखा कि अनुच्छेद 75 में क्या दिया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और क्या मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया है। हमने देखा कि 78 में क्या है? 70 हमने देखा कि प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति को जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले उसके बारे में क्या इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया है? यानी कि प्रोवाइड राइट टू इक्वेलिटी। हमने ऊपर ही देखा था कि राइट टू इक्वेलिटी 14 से लेकर कितना है? 18 में राइट टू इक्वेलिटी दिया है। और हमने देखा कि अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? सब कानून के समान सब समान होंगे, यानी कि यही आर्टिकल सही है, हमेशा याद रखे। अनुच्छेद 17 में क्या दिया है? ये अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को क्या पूरी तरह से बंद किए गए हैं। और 12 में क्या दिया है? ये 12 में क्या स्टेट की डेफिनेशन दी है, स्टेट के अंदर कौन कौन आते हैं ये इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन दिया है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? राइट टू लाइफ है। अभी यूथनेसिया का जो क्या किया राइट को क्या किया? इसको लीगल कर दिया। कौन सा? पैसिव यूथनेसिया को लीगल कर दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का यानी कि राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है ये 19 में राइट टू फ्रीडम दिया गया है। और 19 से लेकर 22 तक क्या राइट टू फ्रीडम है। 19 में 6 अधिकार है, मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका बोलने का अधिकार होगा। बोलने के बाद क्या करोगे? सभा आयोजित करोगे, लेकिन ये सभा कैसी होनी चाहिए? पीसफुल होनी चाहिए और कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? हथियार नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे? उसका संघ बनाओगे। संघ बनाने की क्या बात करोगे? पूरा देश भर घूमना रहेगा, यानी कि फिरना, यानी कि इंटरनल घूमना जो होता है, घूमना होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और अगर विदेश में अगर जाना रहा तो ये किसके अंदर आता है? ये 21 के तरफ। जब आप पूरा घूमोगे तो क्या करोगे? थकना होगा, यानी कि फिर थक गए तो क्या रुकना होगा, यानी कि ठहरना, रुकना, ये आर्टिकल। उसके बाद क्या? किसी का क्या अगर रुक गया तो खाना खाना चाहिए, यानी कि आपको जीवन जीने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहिए। ये 6 आर्टिकल, ये 6 जो स्वतंत्रता ये 19 के तहत दिए। 1 2 3 4 5 6 हमेशा याद रखें, इसी तरह से याद रखें, आपको याद रह जाएगा। और आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 में हम देखा राइट टू लाइफ का ये आर्टिकल है। और आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में दिया है। और आर्टिकल 20 में क्या है? अगर आपने कोई गुनाह किया है तो उसके बारे में क्या आपके पास प्रोटेक्शन होगा, इसके लिए आर्टिकल है। हम आने वाले क्वेश्चन में जरूर देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है? इसका सही जवाब है आर्टिकल हुआ 21 के दिए, यानी कि आर्टिकल 21 के दिए। हमने देखा आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए दिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके तहत क्या जाता है? अगर आपको अरेस्ट किया है तो क्या 24 आवर्स के सामने क्या कोई भी जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके सामने आपको पेश किया जाता है। लेकिन डिटेंशन में क्या जाता है? अगर डिटेंशन लॉ का यूज करके मैक्सिमम 3 महीने को आपको क्या किया जाता है? डिटेंशन किया जाता है, मैक्सिमम 3 महीने। लेकिन संसद के पास ये पावर है, संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये डिटेंशन का क्या करेगा? ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा? हाँ, हाईकोर्ट की एक सलाहकारी बॉडी बनाई जाएगी, उसमें हाईकोर्ट के जज होंगे, उसके मेंबर, उसके हिसाब से क्या बनाया जाएगा? इसको ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा, यानी कि संसद पार्लियामेंट उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23 में दिया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के जो एक्सप्लॉयटेशन हो वो आर्टिकल 23 के तहत है। और 24 के तहत क्या है? आर्टिकल 24 के तहत है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों को हजारडस फैक्ट्री में क्या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये दोनों आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमेशा याद रखें। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट क्या रिलीजियस राइट है, हमेशा याद रखें, रिलीजियस ये राइट है 25 से लेकर 28 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है? इसका सही जवाब है वो अनुच्छेद 141 के तहत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार ये दिया गया है। और अनुच्छेद 129 हमने देखा क्या सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख कोर्ट कहा जाता है। अनुच्छेद 31 में भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन सा होगा, ये दिखा है। अनुच्छेद 136 में क्या है? स्पेशल लीव के बारे में है। अगर आप किसी भी न्यायालय से दिया होगा
फैसला मंजूर नहीं है, ट्रिब्यूनल का फैसला मंजूर नहीं है, तो अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव का अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये स्पेशल लीव अपील कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है 32 में संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 है। दोनों के बारे में डिफरेंस जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं एक मेजर बता देता हूँ कि 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ही उल्लंघन किया तभी यूज किया जा सकता है, लेकिन 26 अगर फंडामेंटल राइट्स हो या कोई राइट्स लीगल राइट्स भी उसका उल्लंघन हुआ तो ये आर्टिकल का यूज करके आप हाईकोर्ट जरूर जा सकते हैं। और आर्टिकल 34 में क्या दिया है? आर्टिकल 34 में दिया है कि जब मार्शल लॉ लागू होगा तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, ये अनुच्छेद 34 में है। और मार्शल लॉ की कोई डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हमें संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन दिया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन का ये अनुच्छेद दिया है। मैंने यह पूरे पंचायत पंचायत के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लिखा है 240 ये 240 243 हमेशा आगे रहिएगा। 240 बी में क्या है? पंचायतों का गठन है। 240 सी में क्या है? ये स्वरचना यानी कि कंपोजिशन है, कंपोजिशन से सी। डी में क्या है? डी में आरक्षण है। किसके लिए आरक्षण होगा? एससी एसटी और महिला को जो भी पंचायत राज में आरक्षण दिया जाता है 243 डी के तहत दिया जाता है। ई में क्या होगा? कार्यकाल होगा। ये ईयर हमेशा याद रखिए, ईयर का मतलब कार्यकाल कितना 5 साल रहता है। ओके, और साथ ही साथ यप का होगा ये अयोग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। कोई भी पंचायत राज का मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा तो यप होगा। यप से मतलब रखिए फेल, फेल हो गया तो यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। जी से मतलब क्या? हम खाते थे पार्ले जी, पार्ले जी खाते तो क्या होती थी? पावर आती थी। पंचायत राज की जो भी पावर है, पावर एंड शक्ति ये जी में है। एच में क्या है? ये एच में टैक्स लगाने का अधिकार दिया है। एच यानी कि एच से आप लिखिए कि होम 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 पे ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं, हम कर देते हैं ना, तो वो टैक्स लगाने का अधिकार एच में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 आई में क्या है? आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन है। आई हमारी नजर किसके होगी? फाइनेंस के ऊपर होगी, तो आई से लेकर फाइनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पंचायत राज से मैंने यहाँ दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों में आरक्षण है? हमने देखा आरक्षण कहाँ पे होगा? ये डी में है। आरक्षण अनुच्छेद 243 डी में है। सी में कंपोजिशन है यानी कि उसकी क्या होगी? संरचना होगी। ई में हमने देखा ये ईयर, ईयर यानी कि कार्यकाल है कि कितना ईयर का हो गया हमारा बेटा ईयर। और फेल में क्या है? हमने देखा फेल में फेल से होता है अयोग्यता, अयोग्यता। ये हमेशा याद रखें, पंचायत राज से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार है। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत ये जोड़ा गया है। अनुच्छेद 29 में हमने देखा 6 अधिकार देखा, मैंने बताया है। अनुच्छेद 22 में भी हमने बताया कि क्या है? राइट अगेंस्ट अरेस्ट और क्या है? डिटेंशन के बारे में है। मैक्सिमम 3 महीने के लिए है, लेकिन पार्लियामेंट बढ़ाकर कितना भी कर सकती है। आर्टिकल 23 देखा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साथ ही साथ फोर्स लेबर के बारे में। फोर्स लेबर ये है। आर्टिकल 24 भी देखा क्या है? ये दोनों आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? इसका सही जवाब है वो 54 अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 52 हमने देखा कि 52 में क्या है? एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये 52 में है। और अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में ओथ दिए है, ओथ यानी कि शपथ, हमेशा याद रखें। और 56 में क्या है? आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही साथ 62 में मैं बता देता हूं क्या है? ये महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस 62 में मेंशन है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का सर्वोच्चता सिद्धांत है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 13 में ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया है। अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को क्या करता है? कॉम्प्रोमाइज करता है, तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करने का पावर आर्टिकल 13 को दिया जाता है। हमने देखा 12 में क्या है? पूरी की पूरी स्टेट की डेफिनेशन दी है कि स्टेट में कौन कौन आता है। ये देखा कानून के समान सब इक्वल होंगे। अनुच्छेद 15 में क्या देखा? क्या होगा? किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। मैंने बताया था कि ये क्रिस्प हमेशा याद रखिएगा। कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 91 के ए में दिया है। मैंने 6 बताया, बोलने का अधिकार, बाद में सभा स्थापन करने का अधिकार। इसके साथ क्या होगा? वो संघ बनाएंगे। संघ बना क्या बात है? पूरा देश घूमना होगा। देखिए हमारे देश के अंदर इंटरनल घूमने का जो आजादी है वो 19 के तहत है, और हमारे देश के बाहर घूमने की आजादी जो है, ये हमारा देश है उसके बाहर घूमने की आजादी ये 21 के तहत है। ये घूमना यानी कि फिरना हो गया, ये है। उसके बाद क्या करेंगे? हम बैठेंगे यानी कि निवास करेंगे। निवास के बाद क्या होगा? हमें खाना चाहिए, इसलिए व्यवसाय करेंगे।
ये हमेशा याद रखें, 1 2 3 4 5 6 6 आर्टिकल दिए, और 22 21 तो आपने देखा राइट टू लाइफ है। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण प्राप्त है? इसका सही जवाब हमने देखा ये आर्टिकल 22 के तहत है। ये मैं अभी भी बता देता हूँ कि अगर आपको अरेस्ट किया जाए तो क्या होगा, आपको 24 आवर के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जज के सामने पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगी तब तक आपको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन डिटेंशन की जो पावर है, डिटेंशन को आपको मैक्सिमम 3 महीने तक डिटेंशन किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के पास है कि वो कितना भी बढ़ा सकती है। इसके लिए क्या होगा, एक सलाहकारी बोर्ड होगा, उसमें हाईकोर्ट के जज होंगे, लेकिन ओवरऑल पावर पूरी की पूरी संसद के पास है। हमने ये देख लिया। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243 जेड डी में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की स्थापना का प्रावधान है। इसके भी जो मेंबर होते हैं उसमें से फोर्थ बाय फिफ्थ ये मेंबर कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 1/5 मेंबर क्या होते हैं, उसको नॉमिनेट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखें। और साथ ही साथ विधानसभा के पास वो पावर है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर होते हैं, इसका इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से होगा, ये विधानसभा डिक्लेयर करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में महानगर योजना समिति की स्थापना है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243 जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। इसके मेंबर जो होते हैं 2/3 ये इलेक्टेड होते हैं और 1/3 ये क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। बाकी के ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के टर्म्स एंड कंडीशन हमने देखे वही इसको लागू अप्लाई होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कराधान से धार्मिक स्वतंत्रता है? इसका सही जवाब है ये अनुच्छेद 27 में दिया। हमने देखा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में आपको फंडामेंटल राइट्स है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में है। और 25 में क्या है, 25 में आप कोई भी धर्म स्वीकार सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया जा सकता, हमेशा याद रखें। ये 25 के तहत दिया गया है। 29 देखा हमने। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में हम देखेंगे, अनुच्छेद 32 में हमने देख ही लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था स्थापन करने का अधिकार दिया गया? हमने देखा 29 और 30 क्या है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था स्थापन करने का अधिकार ये 30 में दिया है। और 17 में क्या है, ये अनटचेबिलिटी को हमने क्या खत्म किया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 300 ए में ये कानूनी है। पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट्स थे, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया, इसको लीगल राइट बना दिया। कौन सा, अब फिर हमारे फंडामेंटल राइट 6 हुए और राइट टू प्रॉपर्टी ये लीगल राइट बनाया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में क्या है, ये है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुओं से संबंधित जो भी है रिलेटेड है 48 है। इसलिए काउ स्लॉटर का जो भी आर्टिकल यूज करते हैं राज्य, तो ये 48 के तहत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की स्थापना का प्रावधान है? इसका सही जवाब है ये 79 में संसद की स्थापना का प्रावधान है। और संसद के 3 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा, साथ ही साथ राष्ट्रपति। हमेशा याद रखें, राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। हमेशा याद रखिए, राष्ट्रपति बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के दोनों सदन से पास हुए हुए बिल कोई भी लॉ नहीं बनता, ये हमेशा याद रखेगा। और 80 में क्या दिया है, 80 में राज्यसभा दिया है। और 81 में क्या दिया है, ये लोकसभा दिया गया है। 81 में ये लोकसभा का प्रावधान दिया गया है 81 में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन है? हमने देखा कौन सा गठन है, 81 में ये लोकसभा का गठन है। 80 में क्या है, 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। 79 में क्या है, पार्लियामेंट यानी कि संसद है। संसद के कितने भाग है, 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का प्रावधान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब है और 75 में संविधान के प्रधानमंत्री का अनुच्छेद में प्रावधान है। 76 हमने देख ही लिया, क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य ये दिए गए हैं? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 53 में ये दिया कि राष्ट्रपति के पावर्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होंगे। और अनुच्छेद 52 में हमने देखा क्या होगा,
ये एक राष्ट्रपति होगा, ये दिया गया है। और 54 में क्या दिया है, ये 54 में दिया है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा, ये आर्टिकल 54 में दिया गया है। और 60 में क्या दिया है, शपथ दी गई है, हमेशा याद रखे 60 में ओथ, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान दिया गया है, इसका सही जवाब है आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस की ये क्या दिया है, प्रावधान दिया है। हमने 60 में देखा क्या है, ये शपथ है। और 123 में क्या है, ये अध्यादेश जारी करने का आदेश, ये राष्ट्रपति का पावर है अध्यादेश जारी करने का। कब जारी करते हमने देखा। और अनुच्छेद 143 में क्या दिया है, सलाहकारी, जब सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ कानूनी सलाह लेना है तो ये सलाहकारी कार्य है 143 में। हमें संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, इसका सही जवाब है वो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 64 में क्या दिया है कि उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, किसका, राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, ये अनुच्छेद 64 में मेंशन है। संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान, हमने ये देख ही लिया कि अटॉर्नी जनरल का प्रावधान कौन सा है, और 76 दिया है, हमने पहले ही देखा, 75 में भी देखा और 74 भी देख लिया। संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान लिखा गया है, इसका सही जवाब है ये अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है कि एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल का ये निर्धारण होगा, ये अनुच्छेद 53 में ये लिखा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, इसका यानी कि नेशनल इमरजेंसी है, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352 में, ये क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। 356 में क्या है, ये स्टेट इमरजेंसी है। और इसको क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी इसी को ही कहते हैं। आर्टिकल 360 में क्या है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, हमारे देश में आज तक कभी भी नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, आप जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अनुच्छेद 365 में क्या है, कुछ स्टेट डायरेक्शन देता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है, अगर वो फॉलो नहीं किया, किसने, स्टेट ने, सेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है किसको, स्टेट को, अगर वो फॉलो नहीं किया तो क्या माना जाएगा, ये स्टेट अगर उल्लंघन किया तो ये स्टेट इमरजेंसी का एक ग्राउंड माना जाएगा और उसके तहत स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक कायदा यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है, ये अनुच्छेद 44 में है। हमारे देश में समान नागरिक कायदा पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और दूसरा राज्य गुजरात है, ये अभी अभी लेटेस्ट है, गोवा ऑलरेडी था। 42 में क्या है, आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, जो हमारे देश में मैटरनिटी लीव मिलती है, ये 42 के तहत, ये हमेशा याद रखिएगा। और 43 हमेशा याद रखे, 43A हमेशा याद रखे, ये क्या करता है, वर्कर को इंडस्ट्रियल के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट जो देता है, ये डीपीएसपी 43A डीपीएसपी देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 43। और आर्टिकल 45 में क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान है, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243ZI के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या है, सहकारी समितियों का गठन करने का प्रावधान है। और ये को कब किया गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सहकारी समितियों का स्थापना के लिए आर्टिकल्स बनाए गए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में समान यानी कि इक्वल पे का प्रावधान है, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39D के तहत सबको समान वेतन का ये प्रावधान दिया है। हमने 48 ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, 48A में एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन साथ ही साथ उसका प्रोटेक्शन करना, ये 48A के तहत दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 में क्या है, जो भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी हमारी धरोहर होती है, उसका रक्षा करना, ये अनुच्छेद 49 के तहत होता है। 49 हमने देखा कि किसका, पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ का क्या करेंगे, हम उसका प्रोटेक्शन करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। और अनुच्छेद 43A हमने देखी ले, क्या, जो वर्कर्स होते हैं उसको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार 43A अनुच्छेद देता है, और ये क्या सब डीपीएसपी है। संविधान के किस अनुच्छेद में निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है, हमने ऊपर ही देख लिया, अनुच्छेद 39A के तहत है। 40 में देखा ग्राम पंचायत, 42 में हमने देख लिया कि मैटरनिटी लीव साथ ही साथ ह्यूमन कंडीशन का एनवायरमेंट होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन का ये, और 41 आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान दिया गया है, हमने अभी देख लिया कि 48A में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है। और 49 में क्या देखा हमने, हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसकी रक्षा करना। और 50 में क्या है, ये 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से कार्यपालिका का जो भी पृथक्करण है, ये आर्टिकल 50 के तहत दिया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन का प्रावधान है? हमने अभी देखा अनुच्छेद 50 में ये प्रावधान दिया गया है। हमेशा याद रखें ये 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 48 में हमने तो अभी देख ही लिया क्या है, 48 में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और पशु कृषि और क्या है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दिया है। इसी लॉ का यूज करके काउ स्लॉटर जो भी स्टेट लॉ बनाता है ये 48 के तहत बना जाता है। 49 तो हमने देख लिया कि मॉन्यूमेंट्स। और 51 ए में क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ये 51 के तहत ये डिक्लेयर किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है? यह 51 के तहत है। हम संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? ये देखिए इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। देखिए फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज नहीं थे। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज डाले। वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसमें 8 रिकमेंडेशन किए थे, गवर्नमेंट ने डाले 10। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कितना हो गया, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ हमारे देश के सिटीजन के लिए है, बाहरी लोगों के लिए नहीं। फंडामेंटल ओनली फॉर सिटीजन। ओके। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान? हमने देख लिया 124 में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का स्थापना है। 130 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट यानी कि वो कहाँ पे रहेगा ये यहाँ पे दिया है। 121 हमने तो देखा क्या है, ये संसद के बारे में भाषा है। संसद में कौन सी भाषा का यूज किया जाएगा वो 120 में दिया है। 131 में क्या दिया, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। और ये सुप्रीम कोर्ट हमारे भाग 5 में 124 से अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। हमेशा देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124, इसको हाई कोर्ट की बनाते हैं, क्या करेंगे 2 सामने लाएंगे 214 ये है। अनुच्छेद 215 में क्या है, हाई कोर्ट को क्या किया जाएगा, अभिलेख न्यायालय का दर्जा यानी कि हाईकोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं उसको रिकॉर्ड किए जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दिया? हमने देखा ये 32 में दिया है। और 226 में किसको, हाईकोर्ट को दिया है। हमने देख लिया है अभी, इसके डिफरेंस भी देख लिया थोड़ा सा। संविधान के किस अनुच्छेद में आधिकारिक भाषा का प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343 यानी कि 343 में आधिकारिक भाषा का प्रावधान है। और हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, ये 22 लैंग्वेज है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितने अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां है, हमेशा याद रखें। और आपको देखना है कि हमारे देश में कितने क्लासिकल लैंग्वेज है, कितने मैं बता देता हूं, 6 है, 7 है या 10 है, तीनों में से एक है क्लासिकल लैंग्वेज। पहले 6 थे, अभी बढ़कर कुछ हो गए हैं, आप जरूर दोनों में से चेक कीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? हमने देखा वित्त आयोग का प्रावधान 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। कौन इसके नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट। कितने साल, 5 के लिए। क्या करता है, स्टेट और सेंटर की भी जो भी रेवेन्यू शेयरिंग का फार्मूला ये बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि कैग का प्रावधान दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 148 में क्या दिया है, कैग का प्रावधान दिया गया है। और कैग की नियुक्ति कौन करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति करता है। और कैग के लिए क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति का आयोग का प्रावधान है? ये पहले अनुच्छेद 330 में था, लेकिन हमने देखा 330 ए में क्या किया, अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए किया है। 330 बी में देखा हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये हमने तीनों के तीनों ऊपर देख लिए है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343 में हिंदी को क्या किया, राजभाषा घोषित की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राज्य के पुनर्गठन का अधिकार दिया गया? हमने पहले ही देखा राज्यों को पुनर्गठन का अधिकार कहा है, अनुच्छेद 3 में देगा। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, ये भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये डिक्लेयर किया है। 2 में क्या है, अगर बाहरी क्षेत्रों को मिलाकर नया राज्य बनाना है तो ये 2 का आर्टिकल का यूज किया जाएगा। लेकिन राज्यों को रीऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे देश के अंदर ही स्टेट को क्या करेंगे, उसकी बाउंड्री चेंज करेंगे, उसका थोड़ा सा किसी राज्य को देंगे, तो अनुच्छेद कहाँ पे है, अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी यानी कि सिटीजनशिप भाग 2 में है। और आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये सिटीजनशिप है। और हमारे देश में सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है।
संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के प्रावधान का अधिकार है? हमने देखा ये मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 में देखा है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में यह मेंशन किया गया है। और 72 में क्या है? बहुत ही फेमस पावर है 72 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति हमने देखा है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहाँ पे है? यह 72 में दिया गया है। 72 संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं? इसका सही जवाब है वो होते हैं सबको ये बाध्यकारी होते हैं 141 के तहत 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ये बाध्यकारी होते हैं। 124 में देखा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, हमने देखा 143 में क्या सलाहकारी न्याय होगा कि कौन राष्ट्रपति यूज करता है जब उसको किसी एक सलाह की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह मशवरा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की विधायी शक्तियां है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 246 के तहत ये संसद की क्या है लेजिस्लेटिव पावर है। लेकिन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मैं बता देता हूँ। 249 में जब भी नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा अगर ऐसा डिक्लेयर करेगा कि ये नेशनल यानी कि राष्ट्र के हित में है तो क्या करेगा वो 2/3 मेजोरिटी के साथ एक लॉ पास करेगा और स्टेट लिस्ट में किसी भी देखिए स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्या बनाएगा ये लॉ बना सकते हो, एक साल के लिए रहता है। 250 में क्या होगा जब नेशनल इमरजेंसी लागू रहेगी तब क्या है स्टेट लिस्ट में से क्या बनाएंगे कोई भी सब्जेक्ट ऊपर लॉ बना सकते हैं। 252 में क्या है 252 में क्या है 2 से अधिक राज्यों ने क्या किया अगर संसद को रिक्वेस्ट की यानी कि पार्लियामेंट को संसद को रिक्वेस्ट की तो क्या बनाएंगे जो भी वो राज्य रिक्वेस्ट करेंगे उसके उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या बनाएंगे वो लॉ बनाएंगे, हमेशा याद रखें। और 253 में क्या है 253 में जब भी इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंटेशन करने का होता है तो 253 के तहत क्या बनाएंगे लॉ बनाएंगे, इसके राज्य को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और 356 यानी कि 356 में क्या है जब क्या रहेगा ये प्रेसिडेंट रूल लागू रहेगा तब स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है कौन पार्लियामेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर से ये हमेशा याद रखेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 248 के तहत रेसिडुअरी पावर दी गई है पार्लियामेंट को, हमने ये देखा 249 और 256 भी देख 246। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है जब भी राष्ट्रीय हित में होगा? हमने अभी ऊपर तो देख ही लिया कौन सा होगा आर्टिकल 249। 250 तो देख लिया कि क्या होगा नेशनल इमरजेंसी के तहत होगा 250। 252 किसके में होगा दो राज्य और 253 हमेशा याद रखें। 248 में क्या है रेसिडुअरी पावर दी गई है, किसको दी है रेसिडुअरी पावर पार्लियामेंट को दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए संसद कानून बना सकती है? इसका सही जवाब है वो अनुच्छेद 253 के तहत दिया गया है। हमने संविधान के किस अनुच्छेद में कर केवल कानून द्वारा ही लागू किया जा सकता है? हमने देखा वो अनुच्छेद 265 के तहत ये दिया गया है। 260 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, 267 में क्या है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के तहत संसद में राष्ट्रपति का संबोधन होता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 87 के तहत ये क्या होता है संसद में प्रेसिडेंट का एड्रेस रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद सचिवालय का प्रावधान दिया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संसद के किस अनुच्छेद में संसद सचिवालय का प्रावधान है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में जरूर पढ़ेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय विधेयक यानी मनी बिल की ये प्रावधान है? ये 110 है। 108 में क्या है ये ज्वाइंट सीटिंग है, हमने देखा। 110 में डेफिनेशन किसकी है ये मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है ये। और 109 में क्या है स्पेशल प्रोविजंस दिए गए किसके लिए मनी बिल के लिए है। ये हमने देखा क्या है ये बिल को असेंट देने की पावर है, असेंट टू बिल। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती ये कहा गया है? यानी कि न्यायालय पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में क्या नहीं कर सकता इंक्वायरी नहीं किया सकता, ये 122 के बारे में दिया है। और 123 में क्या है ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। 124 में क्या है सुप्रीम कोर्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है? हमने देखा अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की है, किसकी भाई ये प्रेसिडेंट की है पावर। और राज्यपाल की कौन सी अनुच्छेद में पावर दी गई है? क्या ये है 213 में ये राज्यपाल की क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने का प्रावधान दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान दिया गया है। आप पॉलिटी का रिवीजन सीरीज का वीडियो देख सकते हैं, आपकी पॉलिटी बहुत ही अच्छी तरह से होगी, वर्थ इट रहेगा। मैं बिलीव मी ये वर्थ इट रहेगा।
संविधान के किस अनुच्छेद में धरना विधेयक का विशेष प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 109 में है। या डेफिनेशन दी है, ये जॉइंट सीटिंग है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। संसद की बैठक सेशन का प्रावधान, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की बैठक का प्रावधान है? इसका सही जवाब है, ये कौन सा प्रावधान है? ये 85 में ये प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैंने एक्स्ट्रा दिए है, ये भी एक्स्ट्रा दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की कार्रवाई की भाषा के बारे में है? इसका सही उत्तर 120 है, ये मिल गया। तो जय हिंद दोस्तों, आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।